बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज की जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखो पढ़ाया सब जाएगा, बता दूंगा मैं कि क्या चीज़ें जो है वो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और नहीं है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स लॉन्ग में आने के लिए, और ये एज इट इज़ उठ के जो है ना वो लॉन्ग में आ रहा होता है बोर्ड के पेपर्स में। बता देना यूँ ज़रूरी है कि पढ़ोगे तो आप लोग सब, लेकिन जो चीज़ बोर्ड के पेपर के लिहाज से रेलेवेंट है वो याद भी करनी है। और टेस्ट तो हर चीज़ का ही होना है, वीकली टेस्ट है तो टेस्ट तो इसका भी होना है। तो बेहतर यह है कि जब समझ के जा रहे हो घर पे तो टाइम यूटिलाइज करके याद कर लो। क्योंकि देखो कोचिंग में माशाल्लाह से आप लोग सारे बच्चे पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 90s में परसेंटेज लेके आ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पोजीशंस लेके आ रहे होंगे। और ये कोई मैं नई और अनोखी बात नहीं कर रहा। हमारे पास हर साल एक बच्चा ऐसा लाजमी होता है जो बोर्ड में कोई अच्छा रैंक लेके आता है, चाहे वो 9th की बात हो चाहे वो मैट्रिक की बात हो। और वो बच्चे, मैं अगर बोलोगे तो इंशाल्लाह बुलवाऊंगा भी। अपनी मर्जी का उन्होंने कॉलेज चूज़ किया, फिर जाहिर बात है 9 की परसेंटेज की बेसिस पे कॉलेज आपका आ रहा होता है। 9th में अगर अच्छी परसेंटेज तो कॉलेज उन्होंने अपनी मर्जी का चूज़ किया। और कॉलेज अपनी मर्जी का चूज़ करने पे उनकी कॉलेज में भी अच्छी परसेंटेज रही, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी अब अच्छे अच्छे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं वो लोग। स्कॉलरशिप्स मिल गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे वो बच्चे पोजीशंस लेके आ रहे हैं, हालांकि उन बच्चों के पास इससे पहले इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो बाकी की जगहें हैं ना, वहाँ पर अगर आप लोग देखो बच्चों ने वहाँ पर पढ़ा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन फैसिलिटीज़ ना होते हुए भी उन बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई की बुनियाद पर टॉप पोजीशंस ली हैं कराची में। जाहिर बात है जो बातें बताई जा रही है उन पे इम्प्लीमेंटेशन करके। देखो टेस्ट हर चीज़ का लिया जाएगा, फ्राइडे फ्राइडे का वेट नहीं किया करो। जो चीज़ पढ़ के समझ के जाओ ना, अच्छा बच्चा वही होगा जो घर पे जाके उन चीज़ों को याद कर लेगा। डेफिनेट सी बात है, फ्राइडे फ्राइडे को टेस्ट होगा, हर चीज़ टेस्ट होगी। लेकिन फ्राइडे को टेस्ट है, थर्सडे को बैठ के याद कर रहे हो, या फ्राइडे की सुबह बैठ के याद कर रहे हो, बस किसी तरीके से टेस्ट दे देना है, जान छुड़ानी है, तो इस तरीके से एक्सेल नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मकसद ये है, पास तो हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोचिंग का ये रिकॉर्ड है कि एक बच्चा भी आज तक बोर्ड के पेपर में फेल नहीं हुआ है। जबकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हमारा जो थ्रेशोल्ड रह रहा होता है, वो यूजुअली रह रहा होता है 30-40% का पासिंग रेशो रहता है। 30-40% पासिंग रेशो का मतलब ये होता है कि हर 100 में से 70 बच्चे फेल होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। 100 में से 70 बच्चे बोर्ड के पेपर्स में फेल होते हैं, सिर्फ 30 बच्चे पास होते हैं। और हमारे यहाँ पर कोचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 100 बच्चे पास होते हैं, एक बच्चा भी फेल नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि ये जो चीज़ें हैं ना, पास तो इंशाल्लाह हो जाओगे, लेकिन पास होना पर्पस नहीं है। मेन पर्पस है कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके से जो है वो एक्सेलेंस के साथ अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। उसके लिए पढ़ना और मेरी गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो उस गाइडेंस में से ही एक चीज़ ये है कि ये सवाल पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले ये समझना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर उसके प्रिंसिपल्स भी समझ लेंगे। Solubility is defined as the maximum quantity of solute that can be dissolved in 100 ग्राम of solvent। सर पहले ना सल्यूट का मतलब बताएं और फिर इसके बाद सॉल्वेंट का मतलब बताएं। एक गिलास है मेरे पास, एक गिलास में पानी है, उसमें उस गिलास में हमने चीनी डाल दी। एक गिलास है, उस गिलास में क्या है, पानी है, नहीं पहले पानी है और फिर हमने चीनी डाल दी, ठीक है। तो जो पानी है यानी वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और जो चीनी है यानी शुगर है वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा जी, आप समझ में आ गया सल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब। जहां सल्यूट आएगा तो चीनी, जहां पर सॉल्वेंट आएगा वहां पर पानी। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सल्यूट, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा हुआ क्या कि चीनी डालने से पहले ना मैंने सिर्फ पानी डाला इसमें ग्लास में, नीचे रखा मैंने वेइंग स्केल, और पानी उस हद तक डालना है जिस हद तक मेरे पास पानी कितना हो जाए, 100 ग्राम्स। मतलब ऊपर तो ग्लास है, ग्लास में आप पानी पोर करते रहोगे अप टू द पॉइंट के पानी 100 ग्राम्स हो जाए। बस जैसे ही पानी 100 ग्राम्स हो जाएगा उस पर आपने शुगर ऐड करना शुरू कर देनी है और उसको डिजोल्व करते रहना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 100 ग्राम्स पानी है, इसकी भी तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट तक ये शुगर को डिजोल्व करेगा, इसके बाद शुगर के पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, नीचे रहने लग जाएंगे।
100 ग्राम पानी ही लेना है, 105 ग्राम 110 ग्राम पानी नहीं होना चाहिए। पानी कितने ग्राम होना चाहिए? 100 ग्राम ही होना चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम्स पानी है, 100 ग्राम्स पानी कितनी ज्यादा चीनी डिसॉल्व कर लेगा? पहले 1 चम्मच चीनी डालोगे, डिसॉल्व करोगे, दूसरा चम्मच चीनी डालोगे, डिसॉल्व करोगे, तीसरे चम्मच में डिसॉल्व नहीं होगी, थोड़े से जरात नीचे रह जाएंगे, तो आप मेजर कर लोगे कि ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून चीनी जो है ना वो इसमें डिसॉल्व हुई है पानी में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सल्यूट डिसॉल्व होगा? बेसिकली ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर 100 ग्राम पानी में 15 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो हम कहेंगे 100 ग्राम पानी की सॉल्युबिलिटी है 15 ग्राम। सोल्यूशन सिर्फ पानी में तो नहीं बनते ना, ऑयल्स और पेंट्स में भी बनते हैं। 1 लीटर पेंट में 200 ml ऑयल डिसॉल्व हो सकता है। 200 ml से ऊपर अगर मैं ऑयल डालूंगा तो वो ऊपर रहना शुरू हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा पेंट में। तो मैं ये कहूंगा कि पेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 200 ml, यानी कि 100 ग्राम किसी भी चीज में कितने ग्राम चीनी, नमक वगैरह डिसॉल्व हो सकता है? 100 ग्राम पानी भी हो सकता है, 100 ग्राम जूस भी हो सकता है, 100 ग्राम पेट्रोल भी हो सकता है। 100 ग्राम का लिक्विड है, उसमें कितना सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है? क्लियर हो रही है बात? जितना हो पाएगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पर एक जगह पर मैंने पानी लिया, वो ठंडा पानी था, और एक जगह पर गर्म पानी था, दोनों 100-100 ग्राम ही लिए। ठंडे पानी में चीनी ज़्यादा डिसॉल्व हो गया गर्म पानी में, तो गर्म पानी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठंडे पानी की सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन मेजरमेंट होगी सिर्फ 100 ग्राम्स पे ही। 100 ग्राम्स पानी में कितनी चीनी या नमक जो भी है वो डिसॉल्व होगा। अब पानी और चीनी या नमक को हटा दो तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? अगर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और अगर कम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी कम है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब था ये। अगली चीज है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होगी या नहीं होगी, दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय दीज प्रिंसिपल्स। इन उसूलों पे चलते हुए सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि पानी में चीनी घुलेगी। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं हो रहे होंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि अगर ये चीजें होंगी तो ही सॉल्युबिलिटी हो सकती है, वरना नहीं। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास, टीचर्स होने चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ये सब चीजें होंगी तो ही तो क्लास हो पाएगी ना। इसी तरह से अगर ये चीजें होंगी तो ही सॉल्युबिलिटी होगी। अच्छा, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये तो यूजुअली बुक में भी होता है और दुनिया के तमाम नोट्स में भी ये लिखा हुआ होता है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से भी ये सवाल आता हुआ देखा गया है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। बच्चे कंफ्यूज हो गए, मतलब 2 सालों में ये सवाल आया, 2023 और 24 की मैं बात बता रहा हूँ। डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। बच्चों ने तो पढ़ा, अच्छा सॉल्युबिलिटी सुन के ये डेफिनेशन लिख दी। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या? तो या तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी आएगा या तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये लिखा हुआ आएगा। दोनों का मतलब एक ही है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी या फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब एक ही है, लिखना यही है, हेडिंग सिर्फ चेंज होगी। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, या फिर आप लोग लिख दोगे फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक जिस बंदे ने समझ लिया उसने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी समझ ली है। इसका मतलब कि अगर पानी है तो उसी में चीनी डिसॉल्व होगी, ऑयल में नहीं होगी, ठीक है? तो लाइक और लाइक डिसॉल्व होंगे आपस में, वो आगे पढ़ेंगे लाइक और लाइक होते क्या है। इट मीन्स दैट टू सब्सटेंसेज विथ सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज are likely to be soluble in one another. It has been observed that likely का मतलब है कि हाँ, कि 2 चीजें जिनकी सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वही जो है वो आपस में घुलेंगी। मतलब 2 चीजें जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, जैसे कि पानी और चीनी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है पोलर। पानी और चीनी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की है, पानी भी पोलर नेचर का है और चीनी भी पोलर नेचर की है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दोनों ही आपस में घुलेंगे। पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, तो अनलाइक हो गई है, ये दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो सोल्यूबल का मतलब होता है घुलना, लाइकली का मतलब होता है ज्यादा चांसेस होंगे घुलने के इन वन अनदर। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट,
अच्छा, आयोनिक एंड पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तो ही ये आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। सर पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब? सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, सॉल्यूट का मतलब सॉलिड जो कि कम क्वांटिटी में मौजूद होता है। सॉल्यूट का नेचर भी पोलर होना चाहिए, सॉल्वेंट का नेचर भी पोलर होना चाहिए। सर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नेचर पोलर होता है? सॉल्यूट में चीनी, नमक, जो चीज़ें पानी में घुल जाएं वो कहलाती हैं पोलर। तो चीनी है पोलर सॉल्यूट, पानी तो होता ही पोलर सॉल्वेंट है, मतलब पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है वाटर। पानी में कौन सी चीजें घुलेंगी जिनका खुद का नेचर क्या होगा, पोलर होगा, तो ही चीजें आपस में क्या होंगी, डिसॉल्व होंगी। पोलर का मतलब सर नमक चीनी का नेचर है, पोलर नेचर कहलाता है ना। जिस तरह हम कहते हैं कि यार तुम्हारा नेचर बड़ा गुस्से वाला है, तुम्हारा नेचर बड़ा फ्रेंडली है, तो नमक चीनी का जो नेचर है वो कहलाता है पोलर। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर, क्योंकि वाटर का नेचर भी क्या कहलाता है, पोलर। तो वाटर में यही चीजें जो है वो सल्यूट डिसॉल्व होंगी, जो कि होंगी नमक चीनी टाइप की चीजें। फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन बी डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे बोथ आर पोलर। दोनों क्या है, चीनी और पानी दोनों क्या है, पोलर है, तभी दोनों आपस में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। अच्छा, नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, नॉन पोलर्स कौन से होते हैं, जो बिना पानी के डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि पेट्रोल है ना, पेट्रोल ले लो, और वो पता है थर्मोपोल होता है, जिसको ऐसे खुरचते हैं तो वो छोटे छोटे डॉट डॉट निकलते हैं, थर्मोपोल बोर्ड भी लगा हुआ होता है, अक्सर उस पर पिन घुसा देते हैं। थर्मोपोल को तोड़ो और पेट्रोल में डालते रहोगे ना, थर्मोपोल पेट्रोल में घुल जाएगा, उस हद तक घुलता रहेगा थर्मोपोल, इतने से पेट्रोल में इतनी बड़ी थर्मोपोल की शीट घुल जाएगी जब तक वो एक ग्लू जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना लेता। थर्मो क्या चीज, स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल में थर्मोपोल डालते रहोगे, थर्मोपोल पेट्रोल में डिसॉल्व होता रहेगा अप टू द पॉइंट कि एक स्टिकी सोल्यूशन नहीं बन जाए। तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल पोलर तो नहीं है सर, पोलर तो सिर्फ पानी होता है, पेट्रोल नॉन पोलर है। और वो थर्मोपोल भी क्या है, वो भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑयल पानी में डिसॉल्व हो सकता है क्योंकि पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। लेकिन पेंट भी नॉन पोलर है, तो पेंट भी नॉन पोलर है और ऑयल भी नॉन पोलर है, तो ऑयल और पेंट आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब अगली लाइन ये लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल कैन बी डिसॉल्व इन पेंट्स बिकॉज दे बोथ आर नॉन पोलर। किसी को ये बात यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो मुझसे, पक्की बात है, नहीं आ रही तो पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना, नहीं घुलेंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। मेरे पास कोई चीज नॉन पोलर है, वो नहीं घुलेगी किसमें, पोलर में। मिसाल के तौर पे पोलर सॉल्वेंट वाटर होता है, वाटर में नॉन पोलर चीजें नहीं घुलेंगी। नॉन पोलर जैसे कि थर्मोपोल नॉन पोलर है, पेंट नॉन पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, केरोसिन नॉन पोलर है, थिनर नॉन पोलर है। ये सब चीजें पानी में नहीं घुलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर में ही घुलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑयल कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो पानी लिया 100 ml, पानी वही 100 ml लिया। अब मैंने कहा चलो इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। 100 ml पानी की क्या चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, वो 100 ml पानी को जमा दिया और उसकी कुल्फी बना के निकाली फ्रिज से। अब उसमें चीनी डाल लो, अरे वाह घुल रही है चीनी, देखो घुलेगी कभी भी। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी मौजूद होने का, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर अगर ठंडा होगा सॉल्युबिलिटी तो होगी ही नहीं, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट कहते हैं चीनी को, सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को, पोलर वाली कैटेगरी में। और नॉन पोलर वाली कैटेगरी में सॉल्यूट हो जाएगा ऑयल, तो सॉल्वेंट हो जाएगा पेंट, मिसाल के तौर पे। इंटरेक्शन यानी कि दोनों का मिलना जरूरी है। अब मैंने कहा कि चलो यार एक गिलास गरम गरम पानी लेके आओ, चीनी भी लेके आओ। क्या चीनी पोलर है, पानी भी पोलर है? सर ये वाली कंडीशन तो मीट हो गई।
अच्छा पानी भी गर्म था, सर ये वाली कंडीशन भी मीट हो गई। मैंने कहा चम्मच में चीनी पकड़ो, पकड़ी, गिलास ये रहा, चम्मच जो है ना वो ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन दोनों का इंटरेक्शन नहीं करवा रहा, चीनी डाल नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ देखो घुल रही है चीनी, नहीं घुल रही है। समझ रहे हो बात को? मतलब मैंने ग्लास लिया पानी का ग्लास लेके रख दिया, ये रहा पानी का ग्लास, ये रहा, ठीक है। ये उठाई मैंने चीनी, मुझे चीनी किस में डालनी चाहिए थी? पानी में। मैं नहीं डाल रहा, मैंने ऊपर ऐसे दिखा के रखा हुआ है इसको, चलो घुलो। घुलेगी कभी भी चीनी? तो इंटरेक्शन होना जरूरी है। जब मैं चीनी को डालूंगा तो सल्यूट का इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट के साथ, तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बगैर तो सॉल्युबिलिटी मुमकिन ही नहीं है, दो चीजें घुल ही नहीं सकती आपस में। यानी पानी को चीनी में मिलना चाहिए, इंटरेक्शन होगा तो ही सॉल्युबिलिटी होगी। यानी सर सॉल्युबिलिटी की आपने बताई 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के सल्यूट भी पोलर होना चाहिए, सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, या सल्यूट भी नॉन पोलर होना चाहिए और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। दोनों का मिलना भी जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है, कि अगर पानी है तो उसमें चीनी को डालोगे, स्टेयर करोगे उसको, तो जाके पता चलेगा सोल्यूबिलिटी कितनी हो रही है। और तीसरी चीज टेम्परेचर, के जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है, ये भी मैटर करेगा। तो 3 चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं कि कोई भी चीज किसी चीज में कितने ज्यादा घुलेगी। लेकिन पानी हमेशा 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम पानी होगा तो ही सल्यूबिलिटी की हम बात करेंगे। 100 ग्राम पानी में कितनी ज्यादा चीनी घुलेगी या नहीं घुलेगी वो इन 3 बातों पे निर्भर है। इन 3 बातों को जितने अच्छे तरीके से पूरा करोगे सल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर जितना हाई होगा, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, चीनी को पानी में डाल के उतना स्टेयर कर रहा हूँ, पोलर है दोनों चीजें, तो सल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर मैंने पहली ही चीज को गलत साबित कर दिया, पानी में ऑयल डाल, सल्यूबिलिटी होगी ही नहीं। मैंने वही 100 ग्राम पानी लिया, मैंने कहा इसमें ऑयल डाल देता हूँ, पोलर और नॉन पोलर, सल्यूबिलिटी होगी ही नहीं। मैंने पानी को जमा दिया, टेम्परेचर वाली कंडीशन मीट नहीं करी, सॉल्युबिलिटी होगी नहीं। इन तीनों चीजों का मीट होना जरूरी है, तभी 100 ग्राम किसी भी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज डिसॉल्व होगी और हम पता लगा पाएंगे कितनी ज्यादा वो चीज डिसॉल्व हो रही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, अल्लाह हाफिज।